जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप सभी को देखिए पता होगा, क्योंकि फरवरी माह में जब आपका बजट पेश होता है, भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, तो मार्च से आप लोग के उसके जो असर है वो दिखने लगता है। तो उसी क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं कि मार्च में जो 6 नए बड़े बदलाव होने वाले हैं, नई बड़ी योजनाएं शुरू होने वाली है, उनके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो अगर आप बुजुर्ग हो या फिर विधवा हो या विकलांग हो या फिर आप किसी भी एज ग्रुप के हो या फिर कोई महिला हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत में हर साल कुछ नए नियम लागू होते हैं जो आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और वित्तीय योजनाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर लिखा है, देखिए 1 मार्च 2025 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनमें आपकी बैंकिंग, पेंशन, राशन कार्ड और महिलाओं के लिए आर्थिक लाभ जैसे महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। तो इन बदलावों का जो मेन उद्देश्य है वो नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना है। तो देखिए जो भी चेंजेस हैं जो 1 मार्च से चेंज हो सकते हैं, या फिर मार्च महीने में आपको होली से पहले या होली के बाद इन योजनाओं को लागू किया जा सकता है, तो उनका आपको पहले जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सभी योजनाओं को एक एक करके समझते हैं और इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो आपको समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए, या फिर अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये योजना लागू होने वाली है। कौन सी योजना है? वुमेन फाइनेंशियल एड स्कीम, यानी 2500 रुपये प्रति महीने महिलाओं को जो मिलने वाले हैं। यानी दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए महिला समृद्धि योजना, यानी कि महिला समृद्धि योजना नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस योजना की जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए लाभार्थी कौन होगा? दिल्ली की सभी निम्न आय वर्ग की महिलाएं। उसके बाद देखिए सेकंड आ जाता है लक्ष्य, किन महिलाओं को टारगेट किया जाएगा? महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना गवर्नमेंट का उद्देश्य है। पहली किस्त देखिए, जैसा कि यहाँ की जो आपकी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता, जो नई बनी है, उन्होंने बोला था कि 8 मार्च 2025 को पहली किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। हालांकि अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, जिससे कि ये खबर भी मेरे को झूठ लग रही है, क्योंकि 8 मार्च को तो भाई किस्त नहीं आ पाएगी। आप लोग खुद सोचो, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उसका पैसा आप अकाउंट में कैसे आएगा? तो होली के बाद ही मान के चलो आपका पैसा आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हो सकता है इस स्कीम को ये लोग लॉन्च कर दें, तब आपको लिखा हुआ है ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट आप लोग ट्रांसफ़र ना मानो, खुद ही समझ लीजिए। आज फरवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो कहाँ से इतनी जल्दी आपका काम इसमें हो जाएगा? ठीक है। पात्रता क्या रहेगी? आधार कार्ड और बैंक खाता इसमें अनिवार्य होगा। ये सब चीज़ें आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यह योजना अन्य राज्यों में चल रही योजनाओं जैसे कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना से प्रेरित है। आप सभी को पता होगा इन दोनों ही प्रदेशों में भाजपा सरकार है, वहाँ पर भी महिलाओं को 2500 रुपये ही मिलते हैं, समान पैसे मिलते हैं महिलाओं को। तो यहाँ पर दिल्ली की महिलाओं को भी ऐसे ही 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो जब जैसा कोई नोटिफिकेशन आता है, आवेदन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको यहीं पर मिलने वाली है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कर दिया गया है। मैंने आपको बोला है कि 31 मार्च तक आप लोग करा सकते हो ई-केवाईसी। अगर आपने नहीं कराया 31 मार्च तक, फिर आप अपना राशन भूल जाओ, क्योंकि आपको इसके लिए या तो फिर से आवेदन करना पड़ेगा, या हो सकता है अब आपका राशन कार्ड बने ही ना। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसान कर दिया है और अनिवार्य भी कर दिया है। इसका उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड को लाभार्थियों को हटाना और सही लाभार्थियों तक सब्सिडी या फिर राशन है उसको पहुँचाना। क्या प्रक्रिया होती है इसकी? आपको राशन डिपो पर जाना है, या फिर आपको अपने राशन डीलर से संपर्क करना है जहां से आप फ्री राशन उठाते हो। तो वहां पर वो आपका जो एफपीएस मशीन होती है उसके पास, वो उससे आपका फिंगरप्रिंट लगा के स्कैनिंग करके ई-केवाईसी कर देगा। या फिर आप मोबाइल ऐप के जरिए खुद से कर सकते हो, घर बैठे राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप लोग ई-केवाईसी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्या होगा अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया। तो जिन लोगों ने देखिए 28 फरवरी 2025 लिखा है, लेकिन मैंने आपको बोला है 31 मार्च तक करवाया जा रहा है, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत हो, 31 मार्च तक आप करा सकते हो। अगर ई-केवाईसी तब तक नहीं कराया तो उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, वे सरकारी सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री पाने के पात्र नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये तो नियम हो गया राशन कार्ड को लेकर के। यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड भी कुछ नए रूल निकल के आ रहे हैं, उनको भी आपको जानना जरूरी है, तो उसको भी एक बार समझ लीजिए।
तो देखिए पेंशन निकासी के जो नए नियम हैं वो क्या कहते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं जिनसे उन्हें अपनी पेंशन निकालने में आसानी होगी। आप पेंशन भोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको अपने बैंक जाना है, किसी भी बैंक शाखा से आप पेंशन को विड्रॉ कर सकते हो। क्या हुए होंगे इसके मुख्य बदलाव? अतिरिक्त सत्यापन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, यानी कि जो आप लोग के पास अनवांटेड वेरिफिकेशन जो होता था वो अब नहीं होगा। डिजिटल माध्यम से पेंशन निकासी आसान हो जाएगी। आप लोग डिजिटली चाहो तो अगर यूपीआई वगैरह आप लोग यूज़ करते हो तो उससे भी आराम से आप लोग कर सकते हो। सभी बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेशल बैंक में है, हर बैंक में इस सुविधा को लागू किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अब यूपीआई लिमिट इंक्रीज फॉर फीचर फ़ोन। आखिर ये क्या होती है यूपीआई लिमिट और फीचर फ़ोन? तो ये एक तरह का अलग फ़ोन होता है जिसमें जो यूज़र होता है, जो उपयोगकर्ता होता है, वो इस फ़ोन का यूज़ करता है। यूपीआई भुगतान सीमा इसमें 10,000 रुपये तक की थी, जिसको बढ़ा करके या अब पहले अब इसको 10,000 तक बढ़ा दिया गया है, पहले ये 5,000 रुपये थी, ठीक है। तो इसमें लगभग दुगना इंक्रीमेंट किया गया है। यूपीआई 123 पे सेवा, यानी फीचर फ़ोन यूजर्स बिना इंटरनेट के यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी इंटरनेट की एबिलिटी नहीं होती है। एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव, ये क्या हो रहने वाला है भैया? तो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में क्या बदलाव हुआ है? 1 मार्च 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि घरेलू सिलेंडर हैं, इनकी फ़िलहाल कीमत तो बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, बट कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो ये 15 रुपये तक का महंगा हो सकता है। तो यह कदम व्यापारिक संस्थानों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। मतलब 15 रुपये की यहाँ पर कमी करी जाएगी, है ना। मतलब जो घरेलू सिलेंडर है वो उतने का ही मिलेगा। अगर आप लोग कॉमर्शियल यूज़ के लिए सिलेंडर लाते हो, होटल वगैरह या आपका रेस्टोरेंट वगैरह, तो उसमें आपको 15 रुपये की कमी देखने को मिल सकती है 1 मार्च से। उसके बाद ये खबर जो है ये आपके काम की रहने वाली है, क्योंकि भाई मार्च का महीना होली का महीना होता है एंड सभी लोगों के पास खर्चा ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनको अपने पैसे निकालने बैंक जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग बैंकिंग अवकाश और अन्य बदलाव, कुल मिलाकर 12 दिन आप लोग की बैंक बंद रहेगी। मार्च महीने में बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर इस महीने 12 दिन बैंकों में अवकाश रहेगा, जिसमें आपका रविवार और दूसरा और चौथा शनिवार शामिल है। यानी टोटल कुल मिला के बात करें अगर हम लोग तो लगभग 5 तो इस महीने आप लोग के संडे पड़ जाएंगे, इतवार पड़ जाएंगे, और दूसरा और चौथा शनिवार को छुट्टी रहती है बैंकों में। 7 ये हो गए, बाकी अन्य होली के अवकाश और भी हम लोग मिला लें तो कुल मिलाकर के आपके 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो आपको जो भी काम करना है आपको पहले समय से कर लेना है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो 6 नए बड़े बदलाव होने वाले थे, वो मैंने आपको बता दिए। एंड बैंक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि कितने दिन अवकाश रहेगा। तो आपका भी जो जरूरी काम हो आप उसको पहले ही निपटा लो। एंड अगर चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूँ समय समय पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।